राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कक्षा 8 की जो गणित का टेस्ट बेसलाइन टेस्ट होने वाला है, आधार रेखा मूल्यांकन। तो ये आपके 17 अगस्त को पेपर होगा, बेसलाइन टेस्ट पेपर है। और इसमें आपके गणित के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही हो सके। और इसमें आपको सभी प्रकार के जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उनके टाइप के बारे में बात करेंगे। ये एक मॉडल पेपर है। पहला प्रश्न आपके हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब इसके अलावा मैंने हिंदी का पहले अपलोड कर दिया जो कि आपके 16 तारीख को हो गया होगा पेपर। और आपके इंग्लिश का पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो भी आपके मिल जाएगा। और PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इसके अलावा जो आपके पास कोई पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस नंबर पे भेज देना। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर 27,879 लिखा हुआ है, यहाँ पर 27,884 लिखा हुआ है। तो 79 से 84 के बीच में, 79 से 84 के बीच में आपको ये जो बची हुई संख्या वो लिखनी है। तो 79 के बाद में 80 आएगा, 81, 82 और 83, 84 तो लिखा हुआ है ये। तो लिखेंगे 27,880, 27,881, 27,882, 27,883 और ये है 84। इसी प्रकार हम लिखेंगे 6,12,403 से 6,12,408 के बीच में। तो 403 से 408 के बीच की संख्या लिखनी है। बाकी 612 तो सेम ही रहेंगे। तो ये 03 और ये 08 इसके बीच की संख्या हो जाएगी ये 404, 405, 406 और 407। बाकी 612 सबके साथ में सेम ही रहेंगे। माइनस के 3 से 2 के बीच की संख्या लिखनी है। तो ये नंबर से जो लाइन होती हैं इसके ऊपर आपको लिख लेना है 0, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3 संख्या लिखनी। इस माइनस के 3 से लगा के प्लस के 2 के बीच की। तो माइनस का 2 लिखेंगे यहाँ पे -3 के बाद में, फिर माइनस का 1 लिखेंगे, बीच में 0 और 1 लिखेंगे। तो ये 4 नंबर आपको इसमें भरने, -2, -1, 0 और 1। नेक्स्ट है फिर आपका सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है ये 5,000, ये 3,000, ये 5,643 और ये दोनों सेम ही है। 5,643 सेम ही है, तो ये दोनों तो फिर नहीं होंगे। तो इससे और बड़ी संख्या कौन है 5,000, तो 6,354। तो इसका जो उत्तर होगा वो 6,354 हो जाएगा। 38,791, 37,000, 37,891 और 38,971। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 38,971। तो सबसे बड़ा 38 है इसमें, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। 38 इसमें भी है, लेकिन ये 791, ये 971 है। तो 700 से बड़े होते हैं 900, तो 900 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम कम होते हैं उल्टी गिनती, जैसे 100, 99, 98, 97 ऐसे। बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। इनमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो है 6,31,678। ये लिखा हमने सबसे पहले। फिर इसके बाद में इससे छोटी संख्या आएगी आपके 3,71,674। ये इसका सेकंड नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे है 94,676, 94,676। और फिर इसके बाद में है 84,676। तो ये है 84,676। और फिर है 58,679। उसके बाद में लिखा हमने 58,679। लास्ट में है ये 32,674। तो ये 32,674 हो जाएंगे। तो ये जो संख्या है वो सबसे पहले बड़ी लिखेंगे, सबसे बाद में छोटी आएगी अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में पूछे तो सबसे बड़ी बाद में आती हैं, सबसे छोटी पहले आती हैं। जैसे 1, 2, 3 तो 1 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, क्योंकि 1 छोटा है। तो आरोही में छोटी पहले आती है, बड़ी बाद में। तो इन जो माइनस प्लस की संख्या है इसमें माइनस के 15 सबसे छोटे, फिर है माइनस के 10, फिर है माइनस के 10 के बाद में माइनस के 4, 0, 3, 5 और 10। तो ये जो संख्या लिखी हुई है वो सभी आरोही क्रम में अब लिखी जा चुकी है। तीसरा प्रश्न है, एक प्रश्न आपके अंकों और शब्दों में लिखने वाला आएगा। तो 20,020, इस 20,024, तो इसको हम लिखेंगे पहले। ये जैसे लिखा हमने 20,000 और इसमें जोड़ दिए 24, तो इसके उत्तर हो जाएंगे 20,024।
24, 20 के 2 जीरो 1 जीरो और 24, ये 78,056। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 78,056। इसको हमने हिंदी में लिखा 78,056। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना इन अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी। देखो, जब भी सबसे छोटी संख्या पूछे, ठीक है, ऐसा है इसमें दे रखा है कि 4 अंकों की 5 अंकों की बनाओ, तब तो हमें ध्यान रखना है कि 0 पहले बाद में आना चाहिए। लेकिन ये जो अंक दे रखे हैं इनसे सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या बनेगी फिर आपके ये वाली। सबसे पहले छोटी में छोटा अंक पहले 0, 2, 5, 6, 7 और 9। तो सबसे छोटा पहले और ये बड़ा बाद में आएगा छोटी अंकों की संख्या बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बनाने के लिए बड़ा अंक पहले, तो इसका उल्टा कर लेंगे। 9, 7, 6, 5, 2, 0। तो 9, 7, 6, 5, 2, 0, इसको ये सबसे बड़ी संख्या आपके लिख लेनी है। फिर तीसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। तो विस्तारित रूप के लिए ये दे रखा है 8,946। तो 8 का लिखेंगे, 8 लिख के 3 जीरो 8,000, फिर 9 लिख के 2 जीरो लगा देंगे 900, और बीच में है प्लस, ये प्लस लगाते रहना है। 4 के बाद में एक अंक है तो 40, 1 जीरो लगेगा। 6 के बाद में कोई नहीं तो केवल 6। 25,056 में भी सेम ही करना है, 2 लिखना है और इसके बाद में 4 अंक है तो 4 जीरो, तो 20,000 हो जाएंगे। 5 लिखना है, 3 अंक है तो 3 जीरो 5,000, और 0 के बाद में 2 अंक है तो 0 के 2 जीरो, यानी कि 1 जीरो लिखो चाहे 2 जीरो लिखो, दोनों के उत्तर सेम ही है। और फिर ये 56 का लिखेंगे 5 और 0 50 और 6। फिर नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं को भिन्नों पर प्रदर्शित करना है। तो 3/5 यानी कि 1, 2 और ये 3/5 हो जाएगा। 8/5, तो 3 के बाद में ये 4, 5, 6, 7 और ये हो जाएगा 8/5। 9/5 ये हो जाएगा 8 के बाद में 9/5, और 10/5 का मतलब ये 2 वाला जो है वो 10/5 हो जाएगा। भिन्न को दशमलव में बदलना है, तो जैसे 15 में 10 का भाग देना है। 1 जीरो है तो ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 1 और 5 के बीच में पॉइंट लगा देना है। 38 में 100 का भाग देना है, तो इसमें 2 जीरो है तो ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 38 के यानी कि 3 के पहले आपके 0 लगा के पॉइंट लगा दें, तो 0.38 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें छोटा बड़ा बराबर का निशान भरना है। तो 1/2 और 9/2, 9, तो इसको हम तिरछा गुणा करेंगे। 1 को गुणा करेंगे 9 से, तो 9 एकम 9, और 2 को गुणा करेंगे 9 से, 2 9 में 18। बड़ा कौन है? 18, तो 18 की तरफ बड़ा हो जाएगा, यानी कि इस 9 की तरफ बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो 1, ये तो हो जाएगा 8 एकम 8, और ये होगा आपके 7 एकम 7। बड़ा कौन इसमें? इसमें से जो बड़ा है वो 8 है, तो ये 1 इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा, दोनों में बड़ा 1 है। फिर संख्याओं की समझ जोड़ बाकी गुणा भाग करना है इसमें आपको। तो ये आपको दोनों की जोड़ करनी है। दोनों की जोड़ करेंगे तो यहाँ पे इनको सीधा लिख के जोड़ कर लेना 3,859, और इसमें जोड़ कर लेना है 6,467। इनकी जोड़ कर लेना, तो ये हो जाएगी 9 और 7 16 का 6, हासिल का 1, 6 और 5 11 और 1 12, हासिल का 1, 12 और 1 13, हासिल 1, 9 और 1 10। तो 10,326 आपको यहाँ लिख लेना है, 10,326। इसी प्रकार से इनको भी जोड़ेंगे। 56,000 में 24,389, तो ये बनेगा 3 जीरो, तो 3 अंक वैसे आ जाएंगे 389 तो, और 56 में जोड़ेंगे 24, तो ये 80 हो जाएंगे, तो 80,389 इसका आएगा। 0.35 में 5 का भाग देना है, तो 0.35, 3 5 में भाग जाएगा 7 बार, 7 5 35, तो 0.7 इसका उत्तर आएगा। संख्याओं में अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा? तो 4 का स्थानीय मान, इस 4 का स्थानीय मान 3 अंक लगा दो, तो 4 के बाद में 3 अंक है तो 3 जीरो, इंटू इस 4 के बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो। अब इसको गुणा करना है, 3 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, 4 जीरो पहले से लग जाएगा, ये 4 जीरो पहले से लगा लिया हमने। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, तो 1,60,000 इसका उत्तर आएगा। कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014 और 12,306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में
मेला देखने कितने लोग आए, तो इन चारों की जोड़ करनी है। इन चारों की जब जोड़ करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 30,167। एक व्यापारी ने 150 टेलीविज़न सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। एक टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना है? तो जब भी एक का मूल्य ज्ञात करना हो तो कुल रुपयों में संख्याओं का भाग दे देना है, कुल कितने सेट है वो। तो 8,07,750 में 150 का भाग देंगे, इसके ज़ीरो से इसका ज़ीरो कट जाएगा, इसके ज़ीरो से इसका ज़ीरो कट जाएगा। फिर हम 15 का भाग देंगे 80,775 में, जो कितनी बार जाएगा? 5,385 बार इसमें भाग जाएगा, यानी कि एक टीवी सेट का मूल्य 5,385 रुपये बनेंगे। हल कीजिए। 15 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। जब भी गुणज पूछे तो आपको जो दे रखी संख्या उसका पहाड़ा लिखना है। 15 का पहाड़ा 5 तक लिख लो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। यहाँ पर आपको 8 का पूछे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ये 8 के 5 गुणज है, प्रथम गुणज। यहाँ पे किसी भी संख्या का गुणज पूछे तो उसका पहाड़ा लिखना है, जितने पूछे उतना तक पहाड़ा लिख लेना है। 11 और 77 का सबसे छोटा समान गुणज वह संख्या जो 11 के पहाड़े में भी आती है और 7 के पहाड़े में भी आती हैं, तो 77 हो जाएंगे। 11 7 77। 36 और 72 के महत्तम कितने हो जाएंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों, जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो 36 का भाग 36 में भी चला जाएगा, 36 का भाग 72 में भी चला जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका 72। जोड़ करनी है इनकी, तो लघुत्तम नीचे सेमी संख्या तो एक बार ले लेंगे 5 और ऊपर 1 और 4 को जोड़ लेंगे, तो 4 और 1 5, तो 5/5 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर इनको गुणा कर लेंगे। 2 7 14, यह लिखा 14 हमने, बीच में प्लस तो प्लस, 5 एकम 5, तिरछा गुणा कर लिया 5 एकम 5 और बट्टे में 7 पंजे 35। 14 और 5 19, 19/35 इसका उत्तर होगा। माइनस के 10 प्लस माइनस के 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 10 और माइनस का जो 2 है वो माइनस के 12 के बराबर आता है। अगला प्रश्न है मापन की समझ। इसमें आपको 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं इस प्रकार से बताना है। 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम हो जाएगा। 6750 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो इसमें फिर 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। 6.750 किलोग्राम। 3.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 3.5 को हम 1000 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटे में आएगा 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 35 × 100 करेंगे तो 3500 ग्राम इसका उत्तर आएगा। हल कीजिए। इसमें 5 घंटे 45 मिनट में 7 घंटे और 15 मिनट जोड़ने। तो देखो 7 और 5 तो ये 12 घंटे हो जाएंगे, तो 12 घंटे तो ये हो जाएंगे, और 45 मिनट में 15 मिनट जोड़ेंगे तो वो 60 मिनट हो जाएंगे। और 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा होता है, तो ये 12 में 1 घंटा और जुड़ जाएगा, तो ये कितने घंटे हो जाएंगे? 13 घंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 57.50 रुपये है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? एक का दे रखा है, ज़्यादा का ज्ञात करना, तो गुणा करना है। 57.50 को 15 से गुणा करेंगे, तो पॉइंट हटा दो, पहले भूल जाओ पॉइंट को। तो 57 50 को गुणा करना है 50 से, जो 86,250 आएगा, उसका 2 संख्या छोड़ के पॉइंट वापस लगा देंगे, तो 862.50 रुपये इसका आंसर होगा। 3/4 को भिन्न में ये भिन्न, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 4 से 100 कटेंगे 25 बार, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75% इसका उत्तर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच दिया। बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा? यहाँ पर 25 लीटर कुल है, इसमें से 15.750 ये माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 15.750 कम करेंगे, जो कितना आएगा आपके 9.250। यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो 25 पॉइंट और इसके 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 750 के भी 3 अंक है। फिर इसमें से माइनस करेंगे 15.750, तो कितना बचेगा आपके 0। 10 में से 5 गए तो 5, और 9 में से 7 जाएंगे 2 पॉइंट, और यहाँ बचेंगे आपके 4, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, तो 9.250 इसका उत्तर आ जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपये हो तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे। तो ये चेक कर लेते हैं कि एक केले का मूल्य कितना है। एक दर्जन में होते हैं 12 चीज़ें, एक दर्जन बराबर होता है 12 वस्तुएं। तो 12 किलो का मूल्य 36 रुपये है, तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक केले का मूल्य हो जाएगा 12 का भाग दे देंगे 36 में तो 3 रुपये, यानी कि एक केले का मूल्य 3 रुपये है। तो इसमें 3 का भाग दे दो, 372 में 3 का भाग देंगे जो 124 आएगा। तो 372 रुपये में 124 केले आ जाएंगे। यदि मूलधन 8,000 रुपये, वार्षिक ब्याज 8%, 5,000 रुपये मूलधन, 8% वार्षिक ब्याज और 3 वर्ष समय हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। इन तीनों को गुणा करके 100 का भाग देते हैं। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, तो मूलधन 5,000 है, इंटू दर 8% है, इंटू समय 3 वर्ष है। इसके 2 जीरो से 5,000 के 2 जीरो कट जाएंगे और इनको गुणा कर लेंगे, 5 ऑटो 40 और 4 तिया 12 और 1 जीरो और लग जाएगा। तो 1200 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट है सत्य सत्य बताना है। 12वें क्वेश्चन में ज्योमेट्री पर आधारित, वह कोण जो 2 समकोण के बराबर हो सरल कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसमें 2 समकोण होते हैं उसको सरल कोण कहते हैं। तो ये सही है। 2 समकोण का मतलब एक 90 और दूसरा भी 90, दोनों की जोड़ 180। दूसरा प्रश्न है, तो ये हो जाएगी 90 + 90 180 हो जाएंगे और इसमें सरल कोण का मान 180 डिग्री ही होता है। तो ये लिख लेंगे हम, इसका सत्य है। दूसरा है, प्रतिवर्ती कोण की माप कितनी डिग्री होती हैं। तो ये दे रखें 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पूरी नहीं होती, ये 180 से 360 के बीच में होता है। तो ये प्रतिवर्ती कोण का माप 180 से 360 के बीच में होता है। तो यहाँ पर आपके 180 और 360 के बीच के कोण को प्रतिवर्ती कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके असत्य, क्योंकि 360 का कह रहे हैं तो पूर्ण कोण होता है एक। नेक्स्ट है, 2 पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 2 पूरक कोणों का योग, पूरक का मतलब 90 डिग्री और दूसरा भी 90, तो 2 पूरक कोण कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। पूरक का मतलब ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पे 90 आ जाए, ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पे 90 आ जाए वो पूरक कोण कहलाते हैं। फिर इसका 13वां प्रश्न है, 500 रुपये की नोट की आकृति में कोनों और भुजाओं की संख्या लिखनी है। तो भुजाएं तो हो जाएगी आपके 4 और कोने हो जाएंगे 8। तो 4 भुजा और 4 कोने। सेकंड है इसमें पासे, यानी कि डाइस में कुल पृष्ठ और शीर्षों की संख्या लिखनी है। तो भुजा तो है इसमें आपके 12 और कोने है इसमें 8। तो पासा जो होता है उसमें 12 भुजाएं होती हैं और 8 इसके कोने होते हैं। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे, समान होंगे। इसमें लिख लो बराबर होंगे, सभी भुजा अगर बराबर है तो सभी इसके कोण भी बराबर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। यहाँ पर आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो 3.5 को गुणा करना है 4 से। तो 3.5 को गुणा करेंगे 4 से, तो 3.5 × 4। तो 3.5 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, असल के 2, 4 तिया 12 और 13 14। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 14 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। या इन चारों को जोड़ लेंगे, 3.5, 3.5 और 3.5, इन चारों को जोड़ लेना, इसका परिमाप आ जाएगा। इसमें भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है दूसरा। तो लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो 6 × 3 करेंगे 6 तिया 18 हो जाएगा। दूसरा है इसमें क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल ज्ञात इसमें देखना है तो 1/2 × आधार × ऊंचाई। आधार का मान तो इसमें ये BC है 8 और ऊंचाई है इसमें 7। तो 1/2 × 7 × 8, तो 2 के पार से 8 4 बार कटेंगे, 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। 15वें क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये कोण 120 डिग्री के लगभग है, माप के लिख लेना है यहाँ पे 110 डिग्री। ये 4 सेंटीमीटर की रेखा है, ये 150 डिग्री का कोण है, इसको हम अधिक कोण कहते हैं। 16वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो परिमाप क्या होता है 3 × भुजा, 3 × 6 करें तो 18 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। एक वर्गाकार वस्तु का भुजा 10 सेंटीमीटर है और वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भुजा 10 सेंटीमीटर है तो 10 × इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 10 × 10 करेंगे बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका
उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि 198 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2πr बराबर 98, 198 है, इसमें 2πr, पाई का मान 22/7 लिखेंगे और r का मान ज्ञात करेंगे। r का मान ज्ञात करना तो 2 × 22 को और 7 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 198 × 7, ऊपर चला जाएगा ये, और 2 × 22 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके r बराबर 22 का पहाड़ा और 198, ये कट जाएंगे आपस में, 9 बार कटेगा ये, और 2 को भाग देंगे, 9 और 7 को गुणा करेंगे, 9 7 63, इसमें 2 का भाग देंगे तो 31.5 सेंटीमीटर उत्तर होगा। 17वां क्वेश्चन है, टेली चिन्ह बनाने मिलान चिन्ह वाले। तो 4 का होता है 4 डंडे खींचने, ठीक है, और 7 का एक तो 5 डंडे खींचने, तो 1 2 3 4 करके एक आड़ा खींचेंगे, 5 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा। फिर 13 का क्या होगा, तो 5 5 के 2 10 और 13 का हो जाएगा 1, तो 10 और 3 13। 18वें क्वेश्चन में पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो 18 23 28 33, इसमें अपने 5 5 जोड़ रखें, तो 5 5 जोड़ रखें तो ये कितने हो जाएंगे, 33 में भी 5 जोड़ेंगे, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में 5 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 16 24 32, ये सभी 8 8 जोड़ रखें तो 8 4 32, 8 में 5 32 में 5 जोड़ेंगे तो 40, सॉरी 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48। ये 5 को 3 से गुणा किया तो 15 हो जाएंगे, 5 × 3 + 1 का रखा है, 5 × 15 और 1 16। फिर 16 को 3 से गुणा किया और 1 जोड़ा, 16 48 और 1 जोड़ेंगे तो 49। 49 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 147 आएगा, 49 को 3 से करेंगे तो 147 और 1 जोड़ेंगे 148 हो जाएगा। फिर 148 को 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो ये 444 + 1 करेंगे तो 445 हो जाएगा। फिर 445 को 3 से गुणा करेंगे तो 1335 और 1 जोड़ेंगे तो 1336, यहाँ पे लिख लेना है। तो संख्या को 3 से गुणा करके 1 जोड़ रखा है। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर 12 और 14 से 26 कैसे हुए, जोड़ कर ली, 14 और 16 को जोड़ करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 16 और 18 जोड़ करेंगे तो 34 आ जाएगा। फिर 26 और 30 की जोड़ की तो 56, और 30 और 34 की जोड़ की तो 64, 56 और 64 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा। इधर ऊपर दे रखा है 15 और 23, इन दोनों को जोड़ करेंगे तो 38 आ जाएगा, और इधर है 46 जोड़ दे रखी है तो 46 में से 19 को घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 27 में 23 जोड़ेंगे तो 50, 38 में 50 जोड़ेंगे 88, 50 में 46 जोड़ेंगे 96, और जो ऊपर आएगा 88 और 96 को जोड़ेंगे तो 184। यहाँ पर इनको गुणा करके लिखा हुआ है, 12 और 13 को गुणा किया तो 156, 14 और 15 को गुणा करेंगे तो 210, और 13 और 14 को गुणा किया तो 182। फिर इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ, और इन दोनों का गुणा ऊपर लिख लेना है। नेक्स्ट है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। संख्या दे रखी है, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएंगे इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, 2 पशु रखने वाले कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यदि एक चित्रालेख में इस आकृति के बराबर 10 विद्यार्थी हैं तो ये आकृतियाँ कितने विद्यार्थियों को बताती हैं, तो 1 2 3 4 हैं, तो 4 1 में 10 है तो 4 में 40 हो जाएगा, 4 में हो जाएंगे 40, तो इसमें 40 विद्यार्थी होंगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब 5 पूर्ण संख्या लिखनी है, इनको जोड़ के 5 का भाग देना है। 1 2 3 4 5 लिख लिया हमने, ये 0 1 2 3 4 ये 5 पूर्ण संख्या है, इनकी जोड़ 10 आएगी, 5 का भाग देंगे तो 2 आएगा इसका उत्तर। तो ये था आपका जो बेसलाइन टेस्ट होने वाला है गणित का, उसका पेपर। इस प्रकार का पेपर आपके आएगा। गणित में संख्या चेंज होती है, सवाल करने का जो तरीका है बिल्कुल सेम ही रहता है, तो आपको इस प्रकार से जितने भी सवाल हैं उनको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। तो गणित का जो बेसलाइन टेस्ट है वो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा पेपर, और आपके हिंदी इंग्लिश सभी के पेपर भी अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आपके आगे भी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के पेपर वगैरह आपको मॉडल पेपर के रूप में मिलते रहेंगे। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पे सटीक मिल सके, और ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है,
और भी कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे मुझे